बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक सीरीज़। इससे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं और टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। तो पहले हम देखते हैं कि सीरीज़ होता क्या है। हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस जो पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास एक टर्म है A1 फर्स्ट टर्म है, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कहाँ से आएगी, इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे A1 प्लस डी। फिर नेक्स्ट टर्म कहाँ से आएगी, जो हमारी प्रीवियस टर्म है इसमें फिर डी को ऐड करेंगे A1 प्लस 2D, देन A1 प्लस 3D, देन सो एंड सो। और जनरल टर्म क्या हमने कहा था, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। अच्छा तो इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब इसको हम ऐड करेंगे यानी SN, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी सीरीज़ बन जाएगी, यानी सम ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस A1 प्लस A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 2D प्लस सो एंड सो, प्लस यहाँ पे आखिरी टर्म लिखें प्लस A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। अब देखें इससे पहले टर्म क्या होगी, अल्टीमेट एक कम होगी। जैसे देखें ना, ये है A1 प्लस 2D, इससे पहले एक जो टर्म है वो क्या है A1 प्लस 1D, इससे पहले जो टर्म है वो क्या है A1 प्लस 0D। ठीक है, यानी जो हमारी प्रीवियस टर्म है, जो प्रीवियस टर्म है वो पहली वाली टर्म से एक ज़्यादा है, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये जो प्रीवियस टर्म होगी ये वाली A1 प्लस 2D, ये जो है इससे एक ज़्यादा है, या आप ये कहें कि ये वाली टर्म इससे एक कम है। ठीक है ना, एक डी इसमें कम है। तो अगर ये N माइनस 1 है तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, एक और कम होगी, तो N माइनस 2 होगी, यानी कि A1 प्लस N माइनस 2 इंटू डी, ये। और फिर प्लस एक और टर्म क्या होगा, वो होगा A1 प्लस एक और कम करें N माइनस 3 इंटू डी, एंड प्लस सो ऑन। ठीक है जी। हमने क्या किया, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को की जो टर्म्स उसको ऐड कर दिया। ये फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये इसकी एन टर्म है, एन टर्म से पहले वाली ये टर्म है, फिर उससे पहले वाली टर्म ये है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया SN। अब अगर हम एक और SN ले लें, एंड और ये SN देखें, इसमें पहली टर्म A1 है, दूसरी A1 प्लस डी है। अब ये SN में यहाँ से लेता हूँ, ये आखिरी वाली टर्म, फिर उसके बाद ये वाली टर्म, फिर उसके बाद ये वाली टर्म, फिर इसके बाद ये, और आखिर में फिर A1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहाँ आ जाएगा, प्लस फिर A1 प्लस N माइनस 2 इंटू डी, फिर प्लस A1 प्लस N माइनस 3 इंटू डी। ठीक है ना, और प्लस सो एंड सो, प्लस आखिरी क्या हो जाएगा A1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड कर लें बाय एडिशन। बाय एडिशन तो क्या होगा, SN प्लस SN 2SN इक्वल टू
ये देखें, इसको ऐड करें तो ये क्या होगा 2a1, ये देखें a1 प्लस a1 2a1 और प्लस ये बनेगा 2a1 प्लस n-1d। देखिए इसको ऐड कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो ये जो आप टर्म देख रहे हो ये इन दो को ऐड कर रहे हैं, फिर प्लस ये इन दो को ऐड कर रहे हैं, ये देखिए, फिर प्लस इन दो को ऐड कर रहे हैं, ये इस तरीके से, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। और आखिर में फिर ये दो ऐड हो जाएंगी, ये दो। तो अब आप देखिए किसके बराबर आएगा, इन दो को मैं ऐड कर रहा हूँ, a1 प्लस a1 2a1 और n-1 इंटू डी, ये आ गया। प्लस इसको देखें a1 प्लस a1 2a1 और प्लस यहाँ से देखें ये 1d है और ये 2d है, तो एक d कैंसिल हो जाएगा, तो n-1d, ठीक है। फिर इसको देखें a1 प्लस a1 2a1 प्लस इसमें से भी आ जाएगा n-1 इंटू डी, ठीक है ना। और फिर आगे चलते जाएंगे प्लस सो एंड सो, प्लस यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2a1 और प्लस n-1 इंटू डी, इसके इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये टर्म जो आप देख रहे हैं, ये देखें, इसको इसमें ऐड करेंगे, ये तो सिंपल है ना, a1 प्लस a1 2a1 ये, और n-1 डी आ गया, ठीक है। इसको देखें, ये a1 प्लस a1 ये 2a1 और ये d और प्लस n-2d, इसको देखें, ये वाला ये d और प्लस n-2d, तो इसको ज़रा ऐड करें, क्या आ जाएगा d और प्लस n d और -2d। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप देखो d-2d -d, ठीक है ना। d कॉमन करेंगे तो n-1 इंटू डी, ये टर्म बनेगी। देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से ये टर्म बनेगी, ये टर्म बनेगी, ये ठीक हो गया। अब तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये अब यहाँ पर एक बार फिर लिख लेता हूँ, ये 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, फिर प्लस 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, प्लस सो एंड सो, प्लस 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कितनी टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं, दीज आर n टर्म्स। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा n टाइम्स क्या 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये n टाइम्स है। देखें ये 1 टाइम, ये फर्स्ट, इसके बाद ये सेकंड, फिर आ जाएगी थर्ड, फिर आएगी फोर्थ, और लास्ट में आ जाएगी क्या nth टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ, तो ये nth टर्म है, तो ये अप टू n तक है, ठीक है। तो यहाँ n टाइम्स 2a1 प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा, सही है जी। तो अब ये किसकी वैल्यू चल रही है बच्चों, 2sn की वैल्यू चल रही है। तो sn क्या हो जाएगा, sn इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड हो जाएगा n इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी और डिवाइडेड बाय दिस 2। तो ये है जनाब अर्थमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला। अगर आपको अर्थमेटिक सीरीज़ दिया हुआ है और आपसे कहता है कि इसको आप सम अप करने, तो सम अप करने के लिए ये फार्मूला होगा SN, ये है n तक के लिए, ठीक है। SN इज इक्वल टू n टाइम्स 2a1 प्लस n-1 डी डिवाइड बाई 2। अब आप कहोगे कि भाई ये तो याद करना बड़ा मुश्किल है, उसको मैं थोड़ा शार्ट कर देता हूँ। अब शार्ट कैसे करते हैं, इसी को हम यूँ लिख लेते हैं, SN इक्वल टू, आप देखें n/2 तो अपनी जगह लिखें, ये जो है 2a1 को मैं ले सकता हूँ a1 प्लस a1, ठीक है, और प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा। तो ये जो टर्म आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, ये n टर्म है ना, an के बराबर, तो उसको हम ले सकते हैं SN इक्वल
एन A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2। तो हम कह सकते हैं जो अर्थमेटिक सीरीज़ है वो एक्चुअली क्या है, वो द एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म, इसका एवरेज है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी हमने क्या करना है कि A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2, यानी फर्स्ट और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल लेंगे और उसे नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो SN के इक्वल होगा। तो अब इन फार्मूलाज को जो है हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ करेंगे इसे, और जहाँ कहीं अगर इस किस्म की सिचुएशन है तो फिर हम वहाँ पे इस फार्मूले को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों फार्मूले ठीक हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज़, आपको एक सीरीज़ दी हुई है, इसको आप सम अप कर लें। तो पहले हम देखते हैं कि ये सीरीज़ किस किस्म की है। इसमें देखो A1 कितना है, 4। इसमें अगर कॉमन डिफरेंस देख लें, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, तो मतलब है कि D जो है वो कितना आ रहा है, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 आ रहा है ये। और इसकी एन टर्म क्या है, लास्ट टर्म जो है इसकी AN वो कितनी है, 25 है, ठीक है। तो अब इन दोनों फार्मूले में से, ये दो फार्मूले आपके पास हैं, इन दोनों फार्मूले में से हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। आप इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो और आप इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो। देखो वहाँ पर A1 भी है, AN भी है, ठीक है, लेकिन N नहीं है, ठीक है ना, N नहीं है। तो हमने क्या करना है, N को जो है हमने जनरल टर्म के फार्मूले से हम N को मालूम कर लेंगे, D तो हमारे पास है ना, और फिर इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। किस तरीके से देखें, तो पहले मैं मालूम करता हूँ N। तो जनरल टर्म क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला है। अब AN आपको दिया हुआ 25, A1 गिवन है कितना 4, N अननोन है N माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी आ रही है 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 इक्वल टू 4 प्लस 3N माइनस 3, और ये आ जाएगा 3N एंड प्लस 1, ठीक है। इस 1 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो 3N इक्वल टू 25 माइनस 1 दैट इज़ 24। तो इसलिए N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम जो है SN मालूम कर सकते हैं। तो SN का फार्मूला लगाएं, SN इक्वल N इंटू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2। तो N तो आ गया 8, तो मतलब कि S 8 हो गया, और ये 8 A1 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस AN की वैल्यू कितनी है 25, और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये 2 और ये से कैंसिल 4 आ गया, तो किसके इक्वल हुआ बच्चों, 25 और 4 29, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 116, 4 इंटू 29, 9 चौके कितने 36, 8 और 3 11, तो ये आ जाएगा 116, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने फार्मूले को अप्लाई करना है। इसका सेकंड देखें, बिल्कुल वही चीज़ है। इसमें क्या है, A1 आपको दिया, AN दिया, N दिया हुआ है, ठीक है। तो अब A1 भी है, N भी और N भी, तो अब डायरेक्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो अब SN फार्मूला क्या है, N इंटू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2। N कितना 100, तो ये हो जाएगा S 100, यहाँ आ जाएगा 100, ये कितना होगा A2 प्लस AN 200, और डिवाइड बाई 2, ये कटिंग कर लें 2 1 250, तो यहाँ बच जाएगा 50, और ये हो जाएगा 202। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0, 5 से 5 2 ज़ार 10, और 5 2 ज़ार 10, गालिबन ये आता है।
तो ये S100 जो है इसके बराबर आ जाएगा, यानी 2052 ज़ा 10 और 52 ठीक है 10100 इसके इक्वल है। तो ये आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा नंबर 3 में देख लो, अगेन A1 भी दिया हुआ है, AN भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है। तो ये आप मालूम कर सकते हैं कैसे, SN इक्वल टू N टाइम्स A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2। पुट करें N 200 तो ये होगा S200, यहाँ पे होगा 200, A1 कितना है 5, ये कितना है 100 और डिवाइड बाई 2, कटिंग कर लें, यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 105। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 10500। ये सम ऑफ 200 टर्म्स, ये सम ऑफ 200 टर्म्स इतना आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 4 नंबर, A1 है, N है और D आपको दिया। अब AN इसमें नहीं, तो पहले हम AN निकालेंगे। AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A1 की वैल्यू 4, N कितना है 15 माइनस 1, D कितना है 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 15 में से 1 14 इंटू 3। तो ये 4 प्लस 42 किसके इक्वल 46। तो AN कितना आ गया 46। तो बस ठीक है, SN यूज़ करें, SN N इंटू A1 प्लस A सब N डिवाइड बाई 2। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास SN कितना था N15, तो S15 इक्वल टू ये 15 इंटू A1 की वैल्यू 4 प्लस AN की वैल्यू 46 और डिवाइड बाय 2। तो करने 46 प्लस 4 कितना होगा 50 डिवाइड बाय 2 25। तो 15 इंटू 25, तो कितना बनता है ये 15 5 ज़ार 75 और 15 2 ज़ार 30, 30 और प्लस 7 37। तो बच्चों कितना आएगा 375 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लें और बस फार्मूले को अप्लाई। इसमें देखें A1 50 है, N 20 है, D -4 है, फिर AN नहीं है तो AN पहले निकालते हैं। ये N इक्वल A1 प्लस N -1 इंटू डी, लगाएँ वैल्यू 50 प्लस N कितना है 20 -1 इंटू डी कितना है -4। तो AN इसके इक्वल आ जाएगा 50, ये 20 -1 19, 19 माइनस 19 इंटू 4। तो 50 माइनस कितना बनता है 76, माइनस कर लें यहाँ पे कर लें यार। तो 50 60 70 कितना -26, ये AN आ जाएगा। तो अब SN हम निकाल सकते हैं। सो SN N इंटू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2, ठीक है। N कितना है N 20 है, तो यहाँ से पहले मैं लिख लेता हूँ 20 और ये A1 की वैल्यू कितनी है 50 और AN की वैल्यू -26 और डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चों। तो किसके इक्वल आएगा, ये तो इससे कट गया 10 आ गया और ये 50 -26 कितना बनेगा 14, 14 6 और 4 10 2 3 और 4 14 नहीं 24। तो यह आ जाएगा 10 इंटू 24। तो कितना बना 240। कितने टर्म्स का सम, N कितना था N था 20, तो ये S20 कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करें। ये आखिरी वाला देख लें,
इसमें देखें A10 तक है, यानी A10 तक कहता है कि इसका सम अप कर लें, A10 तक कर लें। तो A10 तो हमारे पास है नहीं, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें A1 कितना है। A1 है -3, कॉमन डिफरेंट D कितना है -7 और माइनस इंटू -3, तो -7 + 3 -4 आ जाएगा। ठीक है जी ये। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n कितने हैं, ये देखें 10 तक की बात हो रही है ये। तो पहले मैं an निकाल लेता हूँ। तो an क्या फार्मूला होगा, A1 + n-1 इंटू डी। तो A1 कितना है -3 प्लस n कितना आया 10 -1 इंटू डी कितना है -4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -3 10 -1 9 9 इंटू 4 36 -36। तो ये -39 आ गया, ये क्या आ गया an आ गया। तो अब मैं Sn निकाल सकता हूँ। Sn = n इंटू A1 + an डिवाइड 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। n कितना है, n इज़ 10, A1 कितना है -3 और ये कितना है an -39 और डिवाइडेड बाय क्या है 2 ऐसे। तो ये S10 मेरे पास कितना आ गया, इसे कट करें 5, ये आ जाएगा 5 और इंटू 39 - 3 9 और 3 12 42 -42। तो करें मल्टीप्लाई -5 2 ज़ा 10 5 4 20 21। तो ये बच्चे क्या आ जाएगा इसका S10, यानी 10 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा -210 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करें, इजी क्वेश्चन दें। अच्छा अब क्या है, कहता है कि n = 9 + 11 13 15 फॉर n = 12, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, यानी 12 टर्म्स का सम निकाल लें। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है, उसको सम अप करने। तो देख लें फर्स्ट टर्म कितना है, A1 कितना है 9, कॉमन डिफरेंट D कितना है 11 - 9 2। ठीक है जी, n कितना है, n है 12, क्या मिसिंग है an इज़ मिसिंग। तो an पहले फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लें जी। an = A1 + n-1 इंटू डी, वैल्यू लगाएं। A1 की वैल्यू 9 प्लस n कितना है 12 -1 इंटू डी इज़ 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा 9 12 में से 1 11 11 2 22 31। तो an कितना आ गया 31 आ गया। ठीक है जी, तो अब मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। Sn = n टाइम्स A1 + A2 डिवाइड बाय 2। लगाएं वैल्यू, n कितना है जी 12, तो ये हो जाएगा S12, ये आएगा 12, A1 9 प्लस ये an है प्लस an कितना है 31 वो डिवाइड बाय 2। तो कितना आ गया जनाब 31 और 9 40 40 को 2 पे डिवाइड किया 20 और 20 को 12 पे मल्टीप्लाई किया 240। ठीक है जी, S12 पे इसके बराबर आ जाएगा। 8 नंबर को देख ले, क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्राम 2 to 100, यानी 2 से 100 तक जो इवन नंबर हैं फ्राम 2 से 100 तक उनको सम अप करने। मतलब कि इवन नंबर 2 + 4 + 6 + so and so प्लस अप टू 100 तक इसको करना। ठीक है, तो इसमें A1 कितना है क्लियर कट नज़र आ रहा है 2 के बराबर है। कॉमन डिफरेंट D कितना है 4 - 2 यानी 2 के इक्वल है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो देखो अगर 1 से 100 तक टर्म्स हों
अगर 1 से 100 तक टर्म्स हों तो कितनी टर्म्स हुई? 100 हुई। ठीक है, अब उस 100 में अगर मैं इवन को अलग कर दूं, ऑड को अलग कर दूं, तो इवन कितने हुए? 50, और ऑड कितने हुए? वो भी 50। तो ये क्या है? ये इवन है, तो एन कितना आ गया? 50। बात समझ गए ना? ये एन आ जाएगा 50। तो एन भी है, A1 भी है, ए एन नहीं है, तो पहले ए एन फाइंड आउट करते हैं। ए एन इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। लगाएं वैल्यू जी। A1 की वैल्यू 2 प्लस n 50 -1 डी कितना है? 2। तो किसके इक्वल आ गया? A n इक्वल 50 में से 1 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया 98, 2 प्लस 98, तो ये क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो अब मैं निकाल सकता हूँ। क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ, कितने थे? 50 है, तो S50 इक्वल टू N50 A1 2 A1 100 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, तो 2 को उस पर कट किया तो 25 आ गया, और इससे क्या आएगा? 102। तो 25 इंटू 102 कितना बनता है? 50 और 25, 25 एंड 50। ठीक ही है, मल्टीप्लाई देख लेना। 102 और मल्टीप्लाई बाय 25 किसके बराबर आता है? 102 और मल्टीप्लाई बाय 25, तो 25 2 ज़ार 50 और 2। ठीक है, तो 25 50 आएगा। ठीक है, ये इसका सम हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे को देखने, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, वही है, अब ऑड आ गया, तो इसमें ऑड नंबर्स का सम निकालना है। मतलब कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड प्लस अप टू 99, ये ऑड नंबर्स हैं, इसको सम अप करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन डिफरेंट डी कितना है? 3 -1 2, इसमें ए एन कितना है? 99। क्या मिसिंग है? एन मिसिंग है, तो एन तो हमें नज़र आ रहा है, एन कितना होगा? 50। तो चलो भाई फार्मूला लगा दें। एस एन इक्वल एन इंटू A1 प्लस ए एन को डिवाइड बाय क्या? 2। तो इसी तरीके से अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने ए एन निकाला ना, ए एन की ज़रूरत नहीं थी, ए एन तो है ना, ये 100 है। ठीक है, देखो ये 100 है, तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो हमने किया है ना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है, ये देखिए ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये AN है ना, तो AN तो 100 है। वैसे भी देखिए 100 आ जाता है, ये 100 आता है, तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अल्टीमेट दिया हुआ है। ये A1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा, और ये AN हो गया। नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं? 50। डायरेक्ट फार्मूला चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देख लें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये इसकी लास्ट टर्म है। ठीक है, तो A1 1 हो गया, डी कितना हुआ? 3 -1 2 आ गया, और AN कितना? 99। तो 1 से 99 ऑड है, तो 1 से 100 तक कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो 100 में से 8 को अलग करें तो 50, तो n कितना हो गया? 50। तो अब इसमें वैल्यूज मैं पुट करता हूँ, ये S50 इक्वल 50 इंटू A1 की वैल्यू 1, AN की वैल्यू 99 और डिवाइड बाय 2। तो कितना होगा? 99 प्लस 1 100, 100 को 2 पर डिवाइड किया 50 आ गया, और 50 इंटू 50 2500, ये नहीं, इसका सम ये होगा। ठीक है ना, देखो 99 प्लस 1 100 हो गया ना, 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 50, 50 इंटू 50 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 5 to 3। कहता है कि 14 और 5 to 3 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं जो 4 पर डिविजिबल हैं, उनका सम निकालें। मतलब ये कि 4 प्लस 16 प्लस कितना? 20 प्लस कितना? 24 प्लस 100 एंड 100 प्लस लास्ट कितना बनेगा? 520 और प्लस 523। अब कहते हैं कि 4
एंड 523 के बीच में जो आते हैं नंबर ये वाले, इनका सम निकालेंगे। ये नहीं है, ये नहीं, इनका सम निकालें। तो ठीक है, निकाल देंगे ना, इसमें क्या है। अब इसमें देखो A1 कितना है 16, कॉमन डिफरेंट D कितना है 20 माइनस 16 यानी कि 4, और AN कितना है, AN जो है वो है 520। तो ठीक है, A1 भी आ गया, D भी आ गया, AN। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं ये हमें मालूम नहीं है, ये कितनी टर्म्स हैं, ठीक है ना। अब इसको तो हम बता नहीं सकते कितनी टर्म्स हैं, तो पहले N भी निकाल लेते हैं, N निकालेंगे। तो N के लिए जनरल फार्मूला अप्लाई करो, AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D आ जाए। ऐसा AN कितने हैं 520 इक्वल टू A1 कितने हैं 16 प्लस N तो मालूम करना है -1 और D कितना है 4। ये कैलकुलेट कर लें तो कितना बन जाएगा जनाब, 4N माइनस 4 और प्लस 16, 16 माइनस 4 प्लस 12। अच्छा 4N कितना आ जाएगा 520 माइनस 12 कर लें माइनस, तो 20 में से 12 8 508। 10 में से 2 8 1 में 0, ठीक हो गया। तो N कितना आ गया 508 और डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और 4 7, तो N आ गया 127। ठीक है, तो अब इसमें जगह थोड़ी सी कम हो गई है, इसको मैं अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें से ये इसमें A1 कितना है 16 आ गए, कॉमन डिफरेंट D कितना है 4 और AN कितना है 520 और N हमने कैलकुलेट किया है, N कितना आ गया N 127। ठीक है, तो SN निकालना है, N A1 प्लस AN डिवाइड बाय 2। ठीक है, बस वैल्यूज़ को पुट करें तो ये क्या बनेगा S 127 16 प्लस 520 और डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा जनाब, ये आ गया 127 इंटू 20 30 36 536 और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। कटिंग कर लें 127 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 2 6 12 और 2 8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आ जाएगा तो इसका आंसर होगा। ठीक है, कैलसी मेरे पास है नहीं अभी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आपका S 127 तक यानी 127 तक जो टर्म्स हैं उसका सम आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा 11वां क्या कहता है कि फाइंड SN फॉर ईच अर्थमेटिक सीरीज़। A1 दिया हुआ है, AN दिया, N दिया, तो SN निकालने सिंपल सा है, क्या हो जाएगा SN इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे N इंटू A1 प्लस AN और डिवाइड बाय 2। तो SN इक्वल, इसमें N की वैल्यू कितनी है N 8, A1 कितने हैं 3 माइनस 38 और डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट करो 2 4 ज़ार और यहाँ से कितना आएगा -35 ऐसे। तो SN कितना आ गया यानी N कितना S8, तो S8 कितना आ गया माइनस 5 की 20 140 ये आ जाएगा। ठीक है जी,
माइनस से 140 आ जाएगा। इसके बाद A1 आपको दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, क्या मिसिंग है? AN मिसिंग है। तो पहले हम AN निकालते हैं, क्लियर आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, तो AN के लिए फार्मूला क्या है बच्चों? AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A1 कितना है? 5, N कितना है? 13 माइनस 1। व्हाट इज़ डी? डी इज़ 1/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 5, 13 माइनस 1 12 और प्लस 12/2। तो ये 2 6 6 5 11। तो AN कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब SN हम निकाल सकते हैं। तो SN कितना आया? S13 इक्वल टू N कितना है? 13, A1 कितना है? 5, AN कितना है? 11 और डिवाइड बाई 2। तो 11 प्लस 5 16 और 2 8 ज़ार, तो 13 इंटू 8। ठीक है ना? 11 और 5 देखें 16 आ जाएगा ना। 16 को 2 पे डिवाइड किया 8, तो 8 इंटू 13 करो मल्टीप्लाई। 8 3 ज़ार 24 और 104, 8 प्लस 104। तो S13 कितना आएगा? 104। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो सब आसान है, बस हम क्या कर रहे हैं, हम असल में वो एप्लीकेशन आप अर्थमेटिक सीरीज़ कर रहे हैं, उसी फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। DAN A1 नहीं है, तो पहले A1 निकालना होगा। A1 नहीं है, ठीक है। तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या है? AN A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जो अवेलेबल वैल्यूज हैं 27, A1 इज़ A1, N कितना है? 9 माइनस 1 और D कितना है? -4। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? A1 और प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 में से 1, 8 8 4 ज़ा 32, ये A1 है 27। तो A1 कितना हुआ? इसको वहाँ पे शिफ्ट किया, 32 प्लस 27, 7 8 9 3 4 5 59 आ जाएगा। तो A1 आ गया, AN आ गया, N तो SN हम निकाल सकते हैं, यानी कि S9 इक्वल टू 9 इंटू A1 59 प्लस AN 27 और डिवाइड बाई 2। कर लें कटिंग। ये 9 कितना होगा? 9 10 9 10 16, 5 6 7 8 86 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, कटिंग कर लेंगे तो 9 इंटू 43 ये होगा ना। 86 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है। तो अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना? 9 27 36 37 38 387 कितना? S9। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसको करना है क्वेश्चन को। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं कि फाइंड द अर्थमेटिक सम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो ये सिंपल है। इसमें आप देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, AN भी आ जाएगा। मिसिंग क्या है? N मिसिंग है, तो हम N को निकाल लेंगे। A1 6, कॉमन डिफरेंस D 12 माइनस 6 दैट इज 6 और AN 96। क्या मिसिंग? N इज़ मिसिंग, तो N को निकालेंगे AN से। AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अच्छा जी, AN कितना है? 96, A1 इज 6, N कितना है? मिसिंग, D जो है वो है 6, तो ये 6 प्लस 6N माइनस 6, ये और 6 कैंसिल, तो 6N इक्वल 96, तो N इक्वल 96 एंड डिवाइड बाय 6। तो N की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 16। ठीक है 16 6 आर 96। तो SN कितना? N इंटू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2। तो N कितना है? 16, तो S16 इक्वल 16/2
A1 कितना आया है, A1 है 6 प्लस AN कितना है 96, तो ये क्या होगा बच्चों 8 इंटू 96 और 6 102 करने मल्टीप्लाई, तो 8 2 ज़ार 16 और 8 16 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सम हो जाएगा। अच्छा इसके बाद सब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें A1 कितना है 10, कॉमन डिफरेंट D कितना है 4 माइनस 10 माइनस 6, और AN कितना है वो है -50। तो मिसिंग क्या है, N इज़ मिसिंग, तो पहले N फाइंड आउट करते हैं। तो AN जनरल टर्म फार्मूला लगाएं, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है -50 है, A1 10 प्लस N अननोन D -6 करने मल्टीप्लाई, तो ये किसकी इक्वल हुआ जनाब, ये आ जाएगा 10, ये -6N और माइनस इंटू माइनस प्लस 6। ठीक है, ये 6N को यहाँ पे शिफ्ट करने तो 6N, -50 को वहाँ पे ले जाएं तो 10 प्लस 6 और प्लस 50 आ जाएगा। तो टोटल कितना हुआ 50 प्लस 10 60 66, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो बस अब S11 निकालना है, तो S11 कितना आ गया 11/2, A1 कितना है 10 प्लस AN कितना है -50 है -50, तो यहाँ से कितना आएगा -40, 2 पे डिवाइड किया -20, तो -20 को 11 से मल्टीप्लाई करें 220 ये बनेगा। ठीक है ना, देखिए 10 -50 -40 को 2 पे डिवाइड किया -20 -20 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो -220 आ जाता है। ठीक है जी, फिर कहते हैं कि फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़। आप अर्थमेटिक सीरीज़ की क्या मालूम करनी, पहली 3 टर्म्स जो हैं वो आप मालूम करनी। इस क्वेश्चन को देखना, अच्छा ये देखें इस टाइप का क्वेश्चन है कुछ, ये डाटा आपको दिया हुआ है ना, उसमें वो डाटा मिसिंग हो गया, वो ये क्वेश्चन एक जैसा है। ठीक है, इसमें देखनी मालूम क्या करना है, इसमें कहते हैं कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स निकालनी। तो इसमें क्या क्या गिवन है, देखो इसमें N गिवन है, AN गिवन है, SN गिवन है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिसिंग है, इसमें A1 जो है मिसिंग है, A1 मिसिंग है और D इसमें मिसिंग है। तो पहले तो मैं A1 निकालने की कोशिश करता हूँ, तो देखें A1 एक तो मिसिंग है और एक इसमें D मिसिंग है, ये 2 मिसिंग है। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या है, SN इक्वल N इंटू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब SN की वैल्यू कितनी है, SN दिया हुआ 1008 इक्वल टू N कितना है 21 इंटू A1 कितना है नहीं है, A1 मालूम करना है, और प्लस AN कितना है, AN आपको दिया हुआ 78 है। ठीक है जी, और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1008 और 21 इस तरफ कर देंगे, A1 प्लस 78 डिवाइड बाई 2 है, इस 2 को क्रॉस कर लें कितना बनेगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 16, यानी ये बनेगा 2016। ठीक है, और ये 21 A1 और प्लस 21 इंटू 78, तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है, ये बनेगा 21 A1 और प्लस 78 7 आ गया, और 72 ज़ार 156 और 7 156 और 7 कितना होता है 163। चेक आप कर लेना इसको। ठीक है, अभी कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, तो 21 A1 किसकी इक्वल होगा 2016 -1638
78 8 7 आ गया और 8 दूनी 16 7 दूनी 14 और 1 15 156 156 और प्लस 7 156 प्लस 7 163 ठीक है। अच्छा जी माइनस करें तो कितना बनेगा 16 में से 8 आ गया ठीक है जी और 10 में से 3 7 आ गया और यहाँ पे क्या बच गया 19 19 में से आप 16 माइनस करें कितना बनता है 3 चेक कर ले इसको मैं दोबारा ऐड कर सकता हूँ 8 8 16 7 8 9 और 10 और 11 ये ठीक हो गया 16 17 18 19 ठीक है। तो A1 कितना आ गया इसको डिवाइड कर लें 3 7 8 डिवाइड बाय 21 किससे जाएगा 3 1 जार 3 3 2 जार 6 और 3 6 और ये आ जाएगा 7 ये 7 कट करते हैं इसको 12 हाँ 7 1 जार 7 और 12 में से 7 कितना आता है 5 56 तो 7 8 जार 18 आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी ठीक है। और अब हम D निकालेंगे तो D अब हम निकाल सकते हैं ना देखो A1 भी है हमारे पास AN भी है और N भी है तो D निकाल लेते हैं। तो D निकालें जी D क्या उसी जनरल टर्म में लगाते हैं AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D ठीक है। तो यहाँ पे देख नजर आता है कि नहीं यार ठीक है। तो आप देखो ये AN इक्वल ये A1 प्लस N-1 इंटू D निकालना है ठीक है। क्योंकि जब आपके पास A1 और D आ जाएंगे तो जितनी मर्जी टर्म्स निकालें हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की या अर्थमेटिक सीरीज़ की पहली 3 टर्म्स निकालनी है ठीक है। तो A1 तो आपको मिल गया अब A2 और A3 कहाँ से आएगा जब तक D मेरे पास नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टर्म निकाल नहीं सकता हूँ ठीक है ना। अगर A1 है अगर D की टर्म हो तो A1 में D को ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी फिर अगेन उसमें D को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे D का मालूम करना ज़रूरी है तो हम मैं पहले D निकालूंगा। AN की वैल्यू कितनी है बच्चों वो हमें दी हुई है AN जो है वो है 78। A1 कितना है A1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी वो है 18 प्लस N कितना है N नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इसमें वो हैं 21 और D अननोन हो गया ठीक है। तो अब 78 माइनस 18 इक्वल टू 20D। तो 78 78 में से 18 माइनस करें 60 रह गया तो 20D इज इक्वल टू 60। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/20 मतलब 3 आ गया ठीक है ना ये आ जाता D आ गया। तो बस आप जितनी मर्जी टर्म निकालें आप देखो मेरे पास है ये A1 कितना है A1 की वैल्यू कितनी निकाली थी A1 की वैल्यू निकाली है जनाब 18 ठीक है। तो A2 क्या होगा इसी A1 में आप D को ऐड करोगे ना तो A2 आ जाएगा। तो A1 18 और D कितना है 3 तो A2 कितना हुआ 11 होगा। A3 क्या होगा इसी में D को ऐड करने तो A3 हो जाएगा 11 प्लस 3 14 आ जाएगा। तो आप देखो इसमें कितना फ़र्क आ रहा है फर्स्ट टर्म कितनी आई है 18 सेकंड टर्म आ रही है मेरे पास सेकंड टर्म 18 और प्लस 3 कितना होता है 21 ये 21 है और 21 और प्लस 3 कितना होगा 24। तो आपकी फर्स्ट टर्म 18 है
सेकंड टर्म आपकी कितनी होगी 21 और थर्ड टर्म कितनी होगी 24। तो कितने कितने का फ़र्क आ रहा है 4 का फ़र्क आ रहा है कि 3 का आ रहा है 3 का आ रहा है 18 और +3 21 और 21 और +3 24। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। आपने इसकी पहली 3 टर्म निकालनी थी। अच्छा जी, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, ये था हमारा 21। अब देखते हैं कि 22, ये 22 में देखें n गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है। क्या क्या मिसिंग है, एक तो इसमें डी मिसिंग है और एक इसमें A1 मिसिंग है। तो पहले हम, एक तो इसमें डी मिसिंग है और दूसरा इसमें A1 मिसिंग है। तो SN ANN, तो SN भी है, AN भी है, N भी है। तो एक अगर मैं फार्मूला ये और अप्लाई कर दूँगी, एक SN इक्वल N टाइम्स A सब 1 प्लस A सब N और डिवाइड बाई 2। ठीक है, वैल्यूज़ लगाएं। SN की वैल्यू कितनी है 378 इक्वल टू N कितना है 14 ब्रैकेट A1 कितना है नहीं है प्लस AN कितना है 53 और डिवाइड बाय 2। तो ये कितना बना 378, इससे कटिंग कर लें 7 और ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 53। ठीक है जी, 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो 7A1 और प्लस 371। तो 7A1 किसके इक्वल हुआ 378, शिफ्ट किया -371, कितना आ जाएगा 7। तो A1 की वैल्यू आ गई 7/7 1 आ गया। ठीक है, अब D निकालते हैं। तो D कैसे निकलेगा, जनरल टर्म में जाएंगे, AN इक्वल A1 प्लस N-1 इंटू डी। AN की वैल्यू गिवन है कितनी है 53, A1 कैलकुलेट किया 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने 14 -1 इंटू डी जो है वो हमने निकालना है डी। तो ये 53 1 प्लस 13D, तो 13D किसके बराबर हो जाएगा 53 - 1 52। तो D की वैल्यू आ जाएगी 52/13 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब जितनी मर्जी टर्म निकालें। A1 देखो कितना है, A1 है मेरे पास 1, तो A2 क्या होगा अल्टीमेट 1 प्लस D होगा 5, फिर A3 क्या होगा 5 प्लस D होगा 6। तो ये आपकी टर्म आ गई A1 1, A2 आपकी 5 और A3 आपकी 6 है। ठीक है ना, देखो A1 जो 1 है ना, इसी 1 में जब आप D ऐड करोगे नेक्स्ट टर्म आएगी। तो इसमें जब D ऐड करेंगे, D कितना है 4 है, तो 1 + 4 5 आ गया ना। अब इस टर्म में जब आप फिर D को ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म फिर आएगी ये। तो पहली टर्म क्या आ गई A1, दूसरी क्या आ गई 5, तीसरी क्या आ गई 6। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब अगेन देखें, इसमें A1 आपको गिवन है, AN गिवन है, ठीक है, और इसमें SN गिवन है। मिसिंग क्या क्या है, इसमें N नहीं है और इसमें D नहीं है। तो A1 AN और SN है, इसको यूज़ करके हम N तो निकाल सकते हैं ना। तो SN क्या आ जाएगा N इंटू A1 प्लस A सब N डिवाइड बाई 2। SN की वैल्यू कितनी है 1716 इक्वल टू N कितना है अननोन है, A1 कितना है 6, AN कितना है 306 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हुआ 1716 इक्वल टू N, ये 306 + 6 312 डिवाइड बाई 2। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 6 ये आ जाएगा 156 N आ जाएगा। ठीक है जी, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1716 और डिवाइड बाय 156। तो 11 से हो सकता है, हाँ 11 को अगर मैं कर लूँ 10
और 7 से 11 से जाएगा ना, 11 6 11 11 50 11 आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। इसको चेक कर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 11 आ जाएगी। अच्छा, अब क्या करें? ये जी हाँ, अच्छा जी, n आपको मिल गया, अब d निकालना है, तो d के लिए जनरल टर्म को यूज़ करें। ए एन इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। ए एन अगेन कितना है? 306, A1 6, n कितना है? 11-1, b मालूम करना है। तो ये इसको यहाँ पे ले आए तो 306 माइनस 6, ये कितना बनेगा? 10d। तो ये 10d इक्वल टू ये 300, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1030 आ, तो d कितना आ गया? 30 आ गया। अब जी टर्म्स निकालते जाएं। A1 कितना है? A1 है 6, तो A2 क्या होगा? यानी A1 प्लस d होगा। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में कर दूँ, आपको पता नहीं समझ आइए। A1 कितना है? 6, 30 कितना आ गया? 36 हो गया। तो A3 क्या होगा? वो होगा A2 प्लस डी। तो A2 कितना है? 36 और d कितना है? 30। तो ये कितना बना? ये आ गया 66, ये 3 आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड टर्म हो गई और ये आपकी थर्ड टर्म हो गई। ठीक है, अच्छा जी। अब कुछ वर्ड क्वेश्चंस हैं और बस को आप 1-2 बार जब रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, क्या कहते हैं? अ फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड हैज़ 14 मार्चेस इन द फ्रंट रो। यानी पहली रो में जो है वो 14 मार्चेस हैं। यहाँ पे देखें, ये इसका मतलब अ फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड, यानी जो वो जो मार्च करते हुए वो नहीं होते हैं बैंड वगैरह जो बजाते हुए जाते हैं, जो अक्सर शादी ब्याह में भी होते हैं, ये उस मार्चिंग बैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले रो में कहते हैं कितने? 14 है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मार्चिंग बैंड इन फर्स्ट रो मतलब A1 फर्स्ट रो, उसमें कितने हैं? 14। फिर नंबर ऑफ मार्चिंग बैंड इन सेकंड रो मतलब A2 में कितने हैं? 14 के बाद है 16 इन द सेकंड एंड 18 इन द थर्ड, यानी A3 कितने हैं? 18। जी, तो कहता है कि एंड सो ऑन फॉर 25th रो, यानी A25 तक हैं। ठीक है, यानी A25 तक 25th रो में, यानी A25। एक तो ये आप निकालें कि जो लास्ट रो है मतलब जो 25th रो है उसमें कितने बैठे होंगे मार्चेस, और फिर एज ए होल ये कितने बनते हैं, टोटल कितने हैं। ठीक है ना, देखो हाउ मैनी मार्चेस आर इन द लास्ट रो, यानी 25th रो में कितने हैं, तो A25 भी आप निकालें। और उसके बाद क्या कहता है? हाउ मैनी मार्चेस आर देयर ऑल टुगेदर, ये तमाम कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो हम सबको सम अप भी करेंगे। तो ये अच्छा असल में क्या है? अर्थमेटिक सीरीज़ का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। पहले 25th टर्म निकाल लेंगे और फिर SN का फार्मूला लगा कर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो इसमें A25 AN कितना आएगा? AN इक्वल टू क्या है इसमें? A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 माइनस 14 4 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये AN यानी AN का मतलब A25 इक्वल टू A1 कितना है? 14 प्लस n कितना है? 25 माइनस 1, और d कितना आ रहा है? d 16 माइनस इन 4 आ रहा है 2, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आगे चलाता हूँ, यहाँ पे करनी। तो A25 कितना आ गया?
14 प्लस 25 माइनस 1 24 और इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर 24 2 ज़ा 48 14 प्लस 48 तो 25 कितना हुआ 8 और 4 12 62। तो जो हमारी लास्ट रो है उसमें कितने बैंड मार्चेस हैं वो है 62 है उसमें। ठीक है जी। अब एज ए होल कितना है यानी S25 तक यानी रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 अप टू रो 25 तक। तो S25 का फार्मूला लिखना n इंटू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2। तो S25 n इज़ 25 डिवाइड बाई 2। A1 फर्स्ट में कितने हैं 16 14 प्लस 25 में कितने हैं 62। तो ये किसके इक्वल हुआ 62 और ये 4 5 6 25 बाई 2 इंटू 76। कटिंग करें तो S25 इक्वल टू क्या आ जाएगा ये आ जाता है 25 इंटू 38। पर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी। अभी कैलकुलेटर है नहीं, बस आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको टोटल नंबर आप जो मार्चेस है वो आपको दे देगा। ठीक है 25 रोज़ में यानी पहली रो प्लस दूसरी रो प्लस तीसरी अप टू 25th रो तक जितने भी ये बैंड मार्चेस हैं उसकी तादाद ये आपको दे देगा। 24 में क्या कहता है कि हाउ मैनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स इफ़ देयर आर 50 इन फर्स्ट लेयर। अब ये फर्स्ट लेयर में कितने हैं फर्स्ट लेयर यानी A1 में कितने हैं इफ़ देयर आर 50 हैं फर्स्ट में। ठीक है सेकंड में कितने हैं सेकंड लेयर मतलब ये A2 इसमें कितने हैं इसमें हैं 49 इन सेकंड एंड सो ऑन। और कहता है कि अनटिल देयर आर 6 इन द लास्ट लेयर। ठीक है और A6 इन द लास्ट ईयर यानी AN लास्ट ईयर में कितने रह जाते हैं 6 रह जाते हैं ये। ठीक है जी। अब फर्स्ट लेयर A1 50 है सेकंड लेयर में यानी A2 में 49 और जो लास्ट लेयर है AN अब लास्ट मुझे मालूम नहीं है उसमें कितने रहते हैं 6 रह जाते हैं। क्या कहते हैं क्या मालूम करनी इफ़ द 50 इन द फर्स्ट 49 सेकंड एंड सो ऑन अनटिल देयर आर 6 इन द लास्ट। क्या मालूम करें हाउ मैनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स। अब इसमें टोटल बताना है। ठीक है यानी इसका हमने टोटल निकालना है। तो टोटल में अगर आप देखें तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। यानी देखें इसमें A1 कितना है 50 है इसमें कॉमन D कितना है 49 माइनस 50 मतलब -1 है। इसमें AN कितना है AN 6 है। ठीक है नंबर हमें मालूम नहीं है तो पहले मुझे n निकालना होगा और फिर उसके बाद SN निकाल लेंगे। A1 है AN है तो मुझे पहले निकालना होगा n। तो n मालूम करने के लिए देखें D दिया हुआ है तो जनरल टर्म फार्मूला लगाएं AN इक्वल A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज लगाएं AN की वैल्यू कितनी है वो है 6 A1 की वैल्यू कितनी है 50 प्लस n कितना है n जो है वो है n हमें मालूम करना है तो ये n -1 और d कितना है -1 है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा ये आ जाएगा 6 इक्वल 50 और यहाँ से +1 और -n। तो इस n को यहाँ शिफ्ट करने तो n इक्वल टू 50 + 1 51 और 51 और -6 51 और -6 कितना होगा 45। ठीक है 51 और -6
45, n की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है जी। अब मैं एस एन निकाल सकता हूँ, n इंटू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे n कितना है 45 है बच्चों, तो क्या आ जाएगा S45 इक्वल टू n कितना है 45, A1 कितना है, A1 हमारे पास है फर्स्ट में है 50 प्लस AN लास्ट कितना है +6 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो कटिंग जब आप करेंगे तो किसके इक्वल आएगा ये 50 + 6 56 और 56 को आप 2 से डिवाइड करके आंसर को 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आप कर लेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 50 + 6 56 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, आंसर को 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गालिबन। लास्ट कहते हैं कि आप फैमिली सेव मनी इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी 6000 इन फर्स्ट ईयर, 7000 इन सेकेंड ईयर एंड सो ऑन फॉर 20 ईयर्स। कहता है कि हाउ मच दे हैव सेव्ड इन ऑल। मतलब ये कि एक फैमिली है, वो जो सेविंग कर रही है वो सेविंग क्या बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। मतलब पहले साल में उसने 6000 रुपये सेविंग की है, दूसरे साल में उसने 7000 की है, और अप टू 20 ईयर्स तक वो सेविंग करता रहे। तो आप बताइए कि 20 ईयर्स में उसकी टोटल सेविंग कितनी है उस फैमिली की। तो ये कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसमें आप देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे सेविंग्स इन फर्स्ट ईयर, यानी कि A1 कितना है 6000। फिर है सेविंग इन सेकेंड ईयर, वो कितना है A2, वो है 7000। ठीक है ना। एंड अप टू 20th ईयर, यानी A20, ये मालूम करना होगा। ठीक है, तो बस आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि द सेविंग्स फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें आप देख लें कि A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 6000 आ रही है, कॉमन डिफरेंट D कितना आ रहा है 7000 माइनस 6000, तो D कितना आ गया 1000 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें N कितना है वो है 20। ठीक है, तो इसमें हमने क्या निकालना है, एक तो अगर मुझे A20 की वैल्यू मिल जाए तो ये A20 आपका AN हो जाएगा, और A1 भी ऑलरेडी है, N भी है, तो SN का फॉर्मूला लगा के हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखो इसी क्वेश्चन को, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व। अच्छा, तो A1 है, D भी है और N भी है। तो पहले मैं निकालता हूँ AN, पहले AN निकालना होगा ना, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D आ जाएगा। तो AN इक्वल A1 कितना है 6000 प्लस N कितना है 20 माइनस 1 इंटू D कितना है 1000। तो ये 6000 और प्लस 19, 20 माइनस 1 19 आ जाएगा, 19,000। तो 19 प्लस 6 कितना होता है 9 और 6 25,000। तो 20वें महीने में, यानी जो आखिरी उसकी सेविंग होगी 20th ईयर में, वो कितनी होगी 25,000 होगी, ये सेविंग है। ठीक है, तो टोटल कितना बनेगा, तो SN इक्वल N A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2, यानी वो कह रहे हैं कि जो 20 सालों की सेविंग है वो बताएं कितनी है। तो फार्मूला हम लगा देंगे ना, SN इज इक्वल टू N इंटू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2। अब N की जगह बच्चों आप 20 पुट कर लेंगे,
यहाँ भी 20 पुट करें, A1 की वैल्यू लगाएं, AN की वैल्यू लगाने, 2 पे डिवाइड करनी, तो यही इसका रिजल्ट होगा। तो देखने क्या आता है। इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। n कितना आया है, n जो है मेरे पास 20 है, ये हो गया 20 डिवाइड बाई 2। अच्छा, A1 कितना है, A1 है 6000, ये 6000 प्लस AN कितना है, वो है 25000, 25000, ये खत्म करें यार इसको यहीं पे। तो ये तो आ गया 10, ये कितना आएगा 6000 प्लस 25000, 6 और 25 और 6 31,000, 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 31000 ये 20 सालों की उसकी सेविंग है जी, 3140। ठीक है, यानी कितना बनता है ये 3,10,000 बनता है। ठीक है, 3,10,000। तो ये था जनाब आपका अर्थमेटिक सीरीज़। तो आज हमने अर्थमेटिक सीरीज़ के फार्मूले को डिराइव किया है और उसकी एप्लीकेशन की है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ऑनवर्ड कंटिन्यू रखेंगे इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।